हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं यहाँ पे एक एनिमल फार्म पे। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो भी यहाँ के फार्म्स में होते हैं। तो हम आपको वो जो भी हम दिखा सके एनिमल्स वो दिखाएंगे। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, क्यूट क्यूट शीप्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके हैं एनिमल्स यहाँ पे। ये बेसिकली एक प्राइवेट एनिमल फार्म है। ये लोग यहाँ पे मतलब एक फैमिली ने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है। वो लोग विजिटर्स को भी अलाउ कर देते हैं कि आप देखने के लिए ऐसे आ सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पे इसकी टिकट है, हम फ्री में नहीं आए हैं। तो ऐसे करके हम आज आपको ये फार्म दिखाएंगे जितना भी हो सकेगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कैफ़े। और इसकी स्टार्टिंग में ही इन्होंने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ था एंड उसके बाद ये उन्होंने एनिमल्स के कुछ पोर्ट्रेट लगाए हुए थे जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को। और इसके साथ ही एक कैफ़े भी था। एंड ये जो एरिया है ये बाहर का ही है फार्म के। अभी हम लाइक ऐसे एंटर नहीं हुए हैं, तो फार्म के बाहर के एरिया में ही यहाँ पे ये मुर्गियाँ थी जो इन्होंने ऐसे केज में रखी हुई थी। और इन्होंने सबको डिवाइड करके रखा हुआ था। आई थिंक मे बी वो डिफरेंट डिफरेंट लाइक ब्रीड्स की होंगी, इसीलिए उन्होंने उनको अलग अलग रखा हुआ था। और उसके पास ही में ये एक कॉटेज टाइप कुछ बना हुआ था। और इसके पास ही एक पॉन्ड था, तालाब बोल सकते हो आप इसको। और इसके आसपास इतने वो डक्स थी और भी काफ़ी जो छोटे छोटे वो पक्षी होते हैं वो थे इसके पास। एंड इसके बाद मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की। अभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी डक्स अंदर नहीं है, पानी के दिख नहीं रही हैं, सब बाहर ही थी। बट इसके बाद मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की थी जिसमें वो डक्स अंदर थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये इतना पीसफुल था। इसके आसपास का एरिया मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब जो नेचर होती है, जो जब आप उसको ऐसे फील कर पाते हो। और उस दिन भी इतना अच्छा था, धूप निकली हुई थी और बहुत खुला खुला दिन था। जब धूप निकलती है तो कितना अच्छा लगता है ना। आप मुझे तो पता नहीं क्यों, अगर धूप ना हो तो मैं तो स्ट्रेस्ड फील करने लग जाती हूँ। जब धूप निकलती है तो अंदर की एनर्जी बाहर आती है, आपका मन करता है काम करने का। स्पेसिफिकली मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे हमने फार्म में एंटर कर लिया है। और यहाँ पे उन्होंने बोर्ड पे वो पूरा चिकन ब्रीड्स का एक चार्ट लगाया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में इतने तरह के मुर्गियाँ या मुर्गे उनके ब्रीड्स हैं। और उसके बाद ही ये स्टार्ट हो गया था पूरा फार्म। इसकी एंट्रेंस पे फिर से ये पूरा जो मुर्गियाँ थी उनके अलग अलग केज बने हुए थे। उन्होंने क्या, आई थिंक ब्रीड्स के अकॉर्डिंग सबको डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ था। मे बी उनका या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर ऐसे साथ में रखें, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। और इसके बाद ये ट्रेन स्टॉप है और मैं आपको ट्रेन भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छी थी वो। उन्होंने ट्रैक्टर को ट्रेन बनाया हुआ था। आप इसके बाद क्लिप देखना। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसकी राइड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम निकल गया था। जब तक हम गए थे उनका वो स्पेसिफिक टाइम था कि आप इस टाइम पे ही ट्रेन राइड कर सकते हो। ये देख सकते हो उन्होंने ट्रैक्टर के पीछे वो कार्ड्स लगाए हुए हैं और ऐसे करके वो राइड दे रहे हैं। और इसके बाद हमने वो जो पूरा फार्म का खुला एरिया था वो देखा। और यहाँ पे इन्होंने वो गाय को, गौ माता को, वो थे दो थी आई थिंक, वो थे और वो अपना घास खा रहे थे। और इन्होंने ऐसे उनको ओपन में ही रखा हुआ था, उनका जो भी खाने पीने का था वो उनके साथ वहीं पे रखा हुआ था। कई कई जानवर थे जो उन्होंने ऐसे पिंजरे में रखे हुए थे, केज में रखे हुए थे, और कई कई ओपन थे। जैसे ये देख रहे हो आप, शीप्स हैं। इनके आसपास बाउंड्री बना रखी है उन्होंने, बट फिर भी उनको खुले में ऐसे छोड़ा हुआ है कि वो अपना ऐसे खा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फार्म था, इतनी ज़्यादा ग्रास थी वहाँ पे। और ये उन्होंने इतने छोटे छोटे, इतने क्यूट क्यूट वो घर बनाए हुए थे जानवरों के लिए। और हर एक घर पे एक अलग स्टिकर रखा हुआ था, मे बी उनका कोई नाम के तरह या फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रखा होगा, आई डोंट नो। और यहाँ पे हमने पीकॉक्स भी देखे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इनका भी खाना इनके केज में ही था फार्म। और वो लोग बार बार आके उसको रिफ़िल कर रहे थे, चेक कर रहे थे। अगर खाना ख़त्म हो रहा था वो और रख रहे थे। आई थिंक उनका टाइम था कोई, वो टाइम टू टाइम आके उनको खाना पीना दे रहे थे। और यहाँ पे फिर से वो शीप्स का एक और एरिया आ गया। ये शीप्स का अलग एरिया है, वो पिछले वाला अलग था। और इसमें इन्होंने वो पीछे वो पत्थर वगैरह भी रखे हुए थे, आई डोंट नो क्यों रखे हुए थे, बस वो पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम एक उसमें एक शेड में एंटर हुए थे, जहाँ पे उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जो बर्ड्स थे उनको रखा हुआ था अलग अलग। एक आप बोल सकते हो फ्रेम में
जैसे यहाँ पे छोटे छोटे चिकन्स हैं, वो इतने अच्छे थे, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। और ये आई थिंक पोनी है, आई डोंट नो मुझे इतना नहीं पता है। और इसके पास ही एक ट्रैक्टर भी था, ये रहा। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ट्रैक्टर को देख के। अभी तो इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ट्रैक्टर इतना देखा नहीं। यहाँ पे देखे हैं जब भी ऐसे फार्म में जाते हैं, बट इंडिया में तो क्या होता है कि आप सड़क पे जाते हो तो भी कितने ट्रैक्टर्स दिख जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस ट्रैक्टर पे तो सब बच्चे, सब बड़े, सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये भी एक आई थिंक बाउंड्री एरिया बनाया हुआ था उन्होंने, वो पोनीज़ वाला ही है। और इनका भी पानी है, मतलब वो घास ही चर रहे थे, तो घास तो वहाँ पे इतनी थी, और पानी उन्होंने अलग से रखा हुआ था। और ये जो हैं, ये बकरियां हैं, गोट्स हैं, ये वाइट कलर की थी। पहले मुझे लगा ये शीप्स हैं, बट मुझे बाद में पता चला दैट वो गोट्स हैं, बकरियां ही हैं। और वो एक बेचारा जानवर वो बाहर था, पता नहीं उसको क्यों बाहर रखा हुआ है इन्होंने। और ये बकरियां थी, आई थिंक 3 थी, उनका भी उन्होंने खाना पीना वो उसके अंदर था। और ये इतना क्यूट रैबिट था, और ये कुछ खा रहा था, और कंटिन्यूसली मतलब ये ऐसे ही किए जा रहा था। और उसके बाद ये प्ले एरिया था उसी शेड में, और जो भी बच्चे थे वो यहाँ पे खेल रहे थे इस स्पेसिफिक एरिया में। और इस यहाँ पे ये जो है, ये ऊन है, वूल है, आई थिंक शीप से उतारते हैं। और उन्होंने उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, लाइक मे बी शीप की जो ब्रीड होगी उस तरह की, वो अलग अलग कंटेनर में उन्होंने ऊन रखी हुई थी। ये रही शीप्स, आई थिंक वो इन्हीं इन्हीं की ऊन होगी, क्योंकि इन्हीं के पास रखी हुई थी वो। ये बहुत अच्छी थी, और मैं टच कर रही थी, वो हिल भी नहीं रही थी, वो अपना खाने में मस्त थी। और या इसी शेड के नीचे उन्होंने एक हैंड वॉश एरिया भी बनाया हुआ था। जैसे कि आप, मतलब आप हो या बच्चे जानवरों को टच करते हो, तो आप हैंड वॉश करके अपना अच्छे से कर सकते हो। और ये जो थे इतने छोटे छोटे, मुझे लग रहा था ये चूहे हैं, रैट्स हैं, बट मुझे बाद में पता चला दैट ये किसी अलग टाइप के पिग्स हैं, सुअर हैं। तो इसमें 4 बच्चे ही अलाउड थे, एक टाइम पे 4 बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं। एंड वो लोग वो सुअर को हाथ में ले सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। कई के बच्चे तो आई थिंक 2-2 साल के होंगे, और इतना अच्छे से खेल रहे थे सुअर के साथ, उनको ऐसे सहला रहे थे। और जैसे ये बच्ची है, ये डर रही थी, वो चाहती थी कि मैं उसको टच करूँ, उसकी मम्मी उसको इतना बोल रही थी, बट वो लेना चाहती थी, पर जब वो उसके पास आता था वो डर जाती थी, तो उसने नहीं लिया। और ये फिर हम बाहर के एरिया में आ गए, और ये कोई जानवर था, मुझे नहीं पता क्या था, पर बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी स्किन भी शीप जैसी थी। ये गऊ माता आ गई यहाँ पे, ये डिफरेंट है, वो हमने पहले दिखाई थी वो अलग थी। और ये इन्होंने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्टैचू बोल दो या एक प्रॉम्प्ट बोल दो रखा हुआ है। इसकी ऐसे पूँछ भी लगाई हुई है, किसी वो रस्सी की पूँछ बना के लगाई है। और इसके अंदर एक डिब्बा भी फिट किया हुआ है बच्चों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे दूध होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और बच्चे तो उसके साथ काफ़ी खेल रहे थे। ये वही जानवर आगे जो बड़े बड़े थे, पता नहीं इनका क्या था। और ये इतने सही थे, जैसे ही लोग उनके पास जाते थे वो बातें करते थे लोगों से, ऐसे खड़े हो जाते थे। पता नहीं, आई थिंक उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, या फिर वो जानवर ही ऐसे थे। ये एक अलग एरिया है उसका। ये पूरी लाइन में इन्होंने ऐसे पिंजरे बनाए हुए थे, केज बनाए हुए थे। और उसमें जैसे ये डक्स हैं अलग अलग तरह की, और हर डक का एक अलग नाम था। जो उन्होंने वो बोर्ड दिखाया मैंने आपको, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि गैगल एंड डक्स ये उसकी फैमिली है। और ऐसे करके हर पिंजरे में अलग अलग, मतलब जो जानवर थे, ये पीकॉक्स हैं, हाँ ये पीकॉक्स हैं। और इनका भी नाम लिखा हुआ था, चिकपी एंड लेंटिल में भी ऐसा कुछ नाम था उनका। तो ऐसे करके था, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे हर एक जानवर को उन्होंने नाम दे रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उन्होंने इतनी ज़्यादा केयर की हुई है उन्होंने, क्योंकि उनको नाम भी दिया। और ये आई थिंक ऑक्स है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। और ये जानवर का मुझे नहीं पता, मुझे तो ये डक्स ही लग रही थी, पर ये डक्स नहीं थी, ये कुछ और था। और इन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, ये डोमेस्टिक टर्कीज़ हैं ऐसा लिखा उन्होंने। और इसके बाद एक फिर खुला एरिया आ जाता है पूरा। और यहाँ पे ये रहे 2 जानवर, सनी एंड कैनी उनका नाम रखा था उन्होंने। और ये पूरा इतना बड़ा एरिया में सिर्फ वही 2 जानवर थे। तो ऐसे करके था, किसी किसी एरिया में थे थोड़े ज़्यादा जानवर, और किसी किसी इतने बड़े एरिया में सिर्फ 1 या 2 जानवर ही थे। पता नहीं उनका अपना कोई अलग सिस्टम होगा ऐसे अलग अलग जानवर को रखने का। और इसके बाद ये आई थिंक पिगरी थी, और यहाँ पे पिग्स थे, 2 या 3 होंगे। एक दोनों ही अपना आराम से सुस्त सो रहे थे। और
इनको देखने के बाद हमने थोड़ा आउटर आउटर एरिया देखा, बाहर का एरिया देखा। अ, यहाँ पे ये आई थिंक हॉर्स है मे बी, ये भी दो दो तीन थे, बट इनके लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था। तो उन्होंने ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था जानवरों का, उनके खाने पीने का भी, और उनको एरिया भी बहुत अच्छा दिया हुआ था। ऐसा नहीं कि छोटे से एरिया में ही इतने जानवर डाल रखे हों कि वो कंफर्टेबल ना हों। और अब इसके बाद शुरू हो गया फीडिंग टाइम। यहाँ पे क्या था कि उन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ था कि इस टाइम पे हम लोग जानवरों को फीड करेंगे, अगर खाना खिलाएंगे, अगर आपको खाना खिलाना है तो आप खिला सकते हो। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे ना, वो इतने छोटे छोटे बच्चे थे, हम डर रहे थे उनको खाना खिलाने से, बट वो बार बार जाके ले रहे थे उससे खाना कि हमें दो, दोबारा दो, हमको और खाना खिलाना है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये प्लेस बहुत अच्छा था, बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। और इसके बाद बस मैं आपको एक ओवरव्यू फिर से दिखा रही हूँ थोड़ा सा फार्म का। फार्म बहुत बड़ा था। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में तो आपको 70% ही फार्म दिखाया होगा, फिर हमसे भी मिस हो गया क्योंकि हम जाने में थोड़ा लेट हो गए थे घर से, तो इतना नहीं देख पाए। बट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पे, हरियाली तो घास ही घास घास घास, और इतने अच्छे अच्छे जानवर, इतने क्यूट क्यूट जानवर थे कि मज़ा आ गया देख के। और उसके बाद बस हम बाहर निकल आए, और यहाँ पे फिर हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाया हुआ था उन्होंने कि आप अभी फार्म से बाहर निकलोगे तो आप अपने हैंड वॉश करके एंड फिर आराम से बाहर निकल सकते हो। और हमने यहाँ से बस हैंड वॉश करके बाहर निकले, और बाहर निकलते ही ये फिर से एक प्ले एरिया बनाया था बच्चों के लिए, वो पूरे स्लाइड्स वगैरह लगा के, ताकि बच्चे बिल्कुल भी बोर ना हों। और स्लाइड्स के सामने ही एक ये हट बनाई हुई थी, घर बनाया हुआ था, और पता नहीं क्या उन्होंने पेंसिल से वो आर्ट की हुई थी, और ये एक जी नॉम स्कूल करके लिखा हुआ था, और इसके अंदर भी उन्होंने ऐसे करके कुछ एक क्लॉक लगाया हुआ है, एंड जो भी वर्ड्स थे वो जी से शुरू हो रहे थे। उन्होंने हफ्ते के दिनों के नाम लिखे हुए थे, वो भी जी से स्टार्ट करके, काफ़ी डिफरेंट था। और ये आगे बर्ड्स, इनको उन्होंने अलग अलग ऐसे केज में रखा हुआ था, और उन्होंने बोला हुआ था दैट आप उनको टच मत करो ऐसे, बिकॉज वो काट भी सकते हैं, हर पे लिखा हुआ था। और ये पिंक कलर का कोई बर्ड था, बहुत अच्छे थे। इनके भी उन्होंने नाम रखे हुए थे बर्ड्स के भी, जैसे इसका लॉरल एंड लैरी रखा हुआ है। क्योंकि फार्म इतना बड़ा था तो उसके अंदर ट्रैवल करने के लिए उन्होंने ये रखा हुआ था, पता नहीं ये कार है या काट है कोई, पर बहुत सही था ये। और उसके बाद हम बस घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमने ये देखा, ये प्लेन व्यूइंग एरिया था, यहाँ पे लोग प्लेन को टेक ऑफ करते और लैंड करते हुए देख सकते थे, तो हमने भी देखा। और बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।